हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो आपके एमसीक्यूज 5 हम डिस्कस करेंगे वो हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं आर्ट पार्क, जो कि रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, वो किस चीज से रिलेटेड है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं क्या वो एक न्यू कोविड-19 टेस्टिंग टेक्निक है। सेकंड में पूछ रहे हैं या फिर एक नया मिसाइल म्यूजियम है टू बी सेटअप इन बैंगलोर। थर्ड में कह रहे हैं या फिर एक कोलैबोरेशन है आइसर और डीआरडीओ के बीच में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, या फिर आपका रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है आर्ट पार्क, जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा बेंगलुरु में टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन एआई एंड रोबोटिक्स। आर्ट पार्क का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। तो सरकार की ये उम्मीद है दैट इट विल लीड टू पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट बाय एग्जीक्यूटिंग एम्बिशियस मिशन मोड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, जैसे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है जी, कि मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, उसे ये एआई और रोबोटिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा बेंगलुरु में। ठीक है जी, विद द सपोर्ट ऑफ एआई फाउंड्री इन अ पब्लिक प्राइवेट मॉडल। तो इसमें जो फंडिंग है वो आपकी $22 मिलियन की है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका अंडर द मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के आधार पर दी जाएगी। सो इस आर्ट पार्क की हेल्प से ये डेवलप करेंगे एआई और रोबोटिक फैसिलिटीज, ताकि सपोर्ट की जा सके टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू एडवांस स्किल्स ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल इन दीज एरियाज। इसमें खास बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है, कि इसमें ये डेटा सेतु डेवलप करेंगे, जो कि एनेबल करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी प्रिजर्विंग फ्रेमवर्क टू शेयर डेटा एंड रन एनालिटिक्स स्परिंग द डेटा शेयरिंग इकोसिस्टम। और डेटा मार्केट प्लेस भी क्रिएट करेगा, जिसके चलते जो है आपकी एआई एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा। एक और सर्विस जो ये प्रोवाइड करेगा आर्ट पार्क, वो है आपकी भाषा सेतु की मदद से जो आपकी रियल टाइम इंडिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन है वो इजी हो जाएगी ऑफ बोथ स्पीच टू स्पीच एज वेल एज स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है जी, इसमें अगर हम बात करें नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में, तो बेसिकली इसके 25 हब्स हैं, जो कि जिनका एक यूनिक आर्किटेक्चर है, और उनकी हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होगी, कोओनरशिप होगी बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, एक और खास बात इसके बारे में कि ये आपका एक नोवल आर्ट पार्क वेंचर स्टूडियो भी रन करेगा, जो कि काफी हेल्पफुल होगा टेक्नोप्रेन्योर्स के लिए, कि उन्हें मेंटरशिप मिलेगी और उनके जो स्टार्टअप्स की लॉन्चिंग है उसमें भी वो काफी फैसिलिटेट करेगा। ठीक है जी, सो ये बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू आर्ट पार्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में, और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं ये कंट्री का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। सेकंड में कह रहे हैं ये थोरियम का यूज करेगा टू ब्रीड न्यू फिसाइल मटेरियल इन अ सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर डिजाइन। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका भारतीय नभिक्य विद्युत निगम है भविनी, वो बेसिकली आपकी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है। उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू बिल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इन द कंट्री। काफी सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आपकी स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपका बेसिकली क्या गलत है कि आपका थोरियम यूज नहीं करेगा, ये आपका यूरेनियम 238 ही यूज करेगा। ठीक है जी, कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन कहां से आया। तो जो आपका साइक्लोन निवार है, इट इज ऑन इट्स वे टू हिट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और जितने भी इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, जो प्रिपेयर्डनेस मेजर्स थे, वो ले लिए गए हैं। स्टेशन अथॉरिटीज को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। ठीक है जी, तो प्लांट के बारे में बात करें तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कंट्री का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है एट कलापक्कम इन तमिलनाडु। करंटली इट इज अंडरगोइंग सोडियम कमीशनिंग। ठीक है जी, तो जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही थी कि ये थोरियम का यूज करेगा, तो जी नहीं, ये आपका यूरेनियम का यूज किया जा रहा है टू ब्रीड न्यू फिसाइल मटेरियल इन अ सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर डिजाइन। तो इसका जो पावर आइलैंड है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज बीइंग इंजीनियर्ड बाय द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जो आपका सरप्लस प्लूटोनियम है या यूरेनियम 233 फॉर थोरियम रिएक्टर्स from each fast reactor that can be used to set up more such reactors and grow the nuclear capacity in tune with India's need for power। इंडिया के पास काफी कैपेबिलिटी है कि वो जो थोरियम साइकिल बेस्ड प्रोसेसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट न्यूक्लियर फ्यूल। जो आपका लास्ट स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया कि जो आपकी भारतीय
नाभिक के विद्युत निगम है भविनी, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिल्ड द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इन द कंट्री। तो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है जी, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, चार ऑप्शन दिए हैं, यूनाइटेड नेशंस, ब्लू प्लैनेट नेटवर्क, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक जिसका वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम है, या फिर वर्ल्ड विजन। ठीक है जी, चार ऑप्शन हैं, रिसेंटली आपने सुना होगा इसके बारे में, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशंस द्वारा लॉन्च किया गया है। सो यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो लॉन्च किया गया है सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सेलरेटेड फंडिंग प्रोवाइड की जा सके टू कंट्रीज विद द हेवीएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज स्टेमिंग फ्रॉम लैक ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज एंड हैव द लीस्ट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड देम। टारगेट इन्होंने ले रखा है कि वो $2 बिलियन रेज करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years फॉर दीज कंट्रीज। अभी जो नोवल कोरोना वायरस की पेंडेमिक चल रहा है, इसके चलते ही काफी रियलिटी सामने आई है कि कितनी पुअर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं कुछ कंट्रीज में। तो जो सबसे बेसिक जो प्रैक्टिस है हैंड वॉशिंग की, वही अभी तक 3 बिलियन लोगों को एक्सेसिबल नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो आपका फंड है, ये बेसिकली होस्ट किया गया है बाय यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज विच प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस एंड द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू यूएन एंड इट्स पार्टनर्स। ऑब्जेक्टिव्स हैं इस फंड के, पहली बात की जो हाउस होल्ड सैनिटेशन उसको एक्सपैंड करना। ठीक है जी, मिनिस्ट्रियल हेल्थ और हाइजीन को इंश्योर करना, सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्कूल में, और साथ के साथ इनोवेटिव सैनिटेशन सॉल्यूशंस को सपोर्ट करना। ठीक है जी, सो ये बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है इस फंड से रिलेटेड। यही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बात हो रही है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में, और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि इसका मैंडेट है टू प्रमोट द मेडिसिनल प्लांट सेक्टर बाय डेवलपिंग अ सुटेबल मैकेनिज्म, जो कि आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सेकंड में कह रहे हैं ये वर्क करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे रिलेटेड टू नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये जो आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, ये एस्टैब्लिश किया गया है भारत सरकार द्वारा ऑन 24 नवंबर 2000। मैंडेट हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ग्रोइंग डिमांड है मेडिसिनल प्लांट्स की, वो इस बोर्ड द्वारा पूरी की जा रही है, जिसका फोकस है ऑन कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लोकल मेडिसिनल प्लांट्स एंड स्पीसीज ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, तो ये जो बोर्ड है ये एनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि आपकी क्रिएशन ऑफ हर्बल गार्डन्स एट होम एंड स्कूल लेवल्स। ये जो आपका बोर्ड है, ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स भी सपोर्ट करता है, जिसके चलते क्रेडिबल मैकेनिज्म बना सकते हैं फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी रॉ ड्रग्स, सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। फंक्शंस के बारे में बात करें इस बोर्ड की, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से फंक्शन है। पहली बात, जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें एडवाइस करना ऑन द पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कलेक्टर्स और जो ग्रोअर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेटिव एफर्ट्स का प्रमोशन करना और असिस्ट करना उन्हें कि वो अच्छे से स्टोरेज कर सकें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, और उन्हें अच्छे से मार्केट वैल्यू मिले उनके प्रोडक्ट्स की। ठीक है जी, साथ के साथ एक डेटाबेस सिस्टम की सेटिंग अप की भी बात की गई है फॉर इंसेंटिवाइजेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो आपके पब्लिक डोमेन में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके पेटेंट ऑब्टेन ना करे कोई, तो उसे भी उस चीज से प्रिवेंट करना। ठीक है जी, प्रोटोकॉल्स डेवलप करना फॉर द कल्टीवेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, और फाइनली टू एनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स थी रिलेटेड टू दिस बोर्ड, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और अपने नोट्स में पेन डाउन कर लीजिए। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन। ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आपका आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चार ऑप्शंस हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो ये आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इस मिनिस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन, ताकि वो अप्लाई कर सकें अपने सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए। ठीक है जी, तो ये जो पोर्टल आपका तैयार किया गया है, ये बेसिकली 2 महीने में ही तैयार कर दिया गया है, जब मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स ऑफ 2020। इस पोर्टल की हेल्प से जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, आईडी कार्ड्स के लिए डिजिटली, विदाउट हैविंग विजिट टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस।
और जब उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी वो मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि एक तरीके की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे इस प्रोसेस में, किसी भी तरीके का डिले ना हो इस पूरे प्रोसेस में। तो जितनी भी इशुइंग अथॉरिटीज हैं उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्हें अधेयर करना पड़ेगा, ताकि वो टाइमली एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकें और जितने भी सर्टिफिकेट्स या आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करने हैं वो टाइमली हो जाए। जब ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो एप्लीकेंट होगा वो पोर्टल से ही अपनी सर्टिफिकेट या आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक खास बात इसमें कि जो आपका ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का, सो उसके अंडर जो ट्रांस पर्सन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन आईडी कार्ड बेस्ड ऑन देयर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। सो इस पोर्टल में आपका ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म भी डाला गया है कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है या किसी को कोई इशू है किसी एप्लीकेशन प्रोसेस से, तो वो भी वहां से एड्रेस की जा सकती है। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू दिस पोर्टल। तो आज के आपके 5 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो आज, बट स्टिल जितना भी आपका स्कोर है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग बैच 3 है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा 7 दिसंबर से, जिसमें आपकी टोटल 50 ही सीट्स हैं। सो इस बैच में बेसिकली डेली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आपको आंसर लिखना है और उसमें आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा उस आंसर से रिलेटेड। ठीक है जी, तो डेली का जो क्वेश्चन होगा आपके नए सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इस बैच का यही रहता है कि आपको एक शेड्यूल दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट रखें। ठीक है जी, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।